आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब एक लाइन में दिया। उन्होंने कहा कि सिकुड़ती और सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी झूठ के दम पर देश के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि आखिरकार जीत सत्य की ही होगी। माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें। आप सीट बचा कर बैठिए, ये कौन सी मानसिकता है? धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार विपक्ष के तीखे सवालों का था, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने कथित जासूसी कांड की बिजली सरकार पर गिरा दी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका देना जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार तो चोरी चोरी राहुल गांधी की बातें सुन रही थी। विरोधी तो विरोधी अपने मंत्रियों के मोबाइल भी हैक करवा रही थी। आप सीट पर जाकर बैठिए, मैं हर मुद्दे पर आपका बहस कराऊंगा, जवाब देंगे। लेकिन ये तटिया और नारेबाजी करना कतई उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्यों मैं कह रहा हूं, आप बैठिए सीटों पर। आप जिस भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस मुद्दों पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कृपया सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मॉनसून सत्र के 2 दिन इसी सियासी बवंडर में बार बार स्थगित हो रहे हैं। सोमवार को अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के आरोपों की व्याख्या की। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप उनकी 5 बड़ी बातों से समझिए। मोदी की बड़ी बात नंबर 1, कांग्रेस सिर्फ आरोप की राजनीति करती है। मोदी की बड़ी बात नंबर 2, झूठे आरोपों पर टिका है कांग्रेस का वजूद। मोदी की बड़ी बात नंबर 3, अपने कर्मों की वजह से सिमटती जा रही है कांग्रेस। मोदी की बड़ी बात नंबर 4, हर जगह हारे फिर भी असत्य आरोपों के सहारे। मोदी की बड़ी बात नंबर 5, कांग्रेस के असत्य को हमें सत्य से जीतना है। कांग्रेस और विपक्ष के हंगामे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों की मीटिंग में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरोप की राजनीति करती रही है। यही वजह है कि वो कई राज्यों में सिमटती जा रही है। कांग्रेस अपना विस्तार करने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाती रही है, लेकिन हमको इसका जवाब देना पड़ेगा और लोगों को सच्चाई बतानी होगी। यही वजह रही कि आज पार्टी ने अपने कई मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को इनका सबका जवाब देने के लिए मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के सियासी पतन पर वो बोले, अगर कांग्रेस की चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आप समझेंगे कि मोदी अपने सांसदों को क्या संदेश दे रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 उम्मीदवार जीते। 52 में से 31 सीटें सिर्फ 3 राज्यों यानी केरल, तमिलनाडु और पंजाब से आई हैं। उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मोदी लहर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 13 राज्यों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज सिर्फ अपने दम पर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बची है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दिख रही है। बड़ी वजह उन मुद्दों की राजनीति है जिसे जनता बार बार नकार रही है। कंफ्यूजन की स्थिति में रहने की परंपरा ने ही कांग्रेस को भारतीय चुनावी राजनीति के उस गर्त तक पहुंचा दिया है जहां आज वो है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, वो मुद्दे जनता की कोर्ट में सिरे से खारिज कर दिए गए। मसलन मुद्दा नंबर 1, बॉर्डर पार सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 2, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 3, डोकलाम विवाद, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 4, गलवान की गौरव गाथा, सरकार से सबूत मांगा। मुद्दा नंबर 5, लड़ाकू विमान राफेल, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 6, मेड इन इंडिया वैक्सीन, सरकार को घेरा। मुद्दा नंबर 7, मोबाइल हैकिंग से जासूसी, सरकार